अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में हम जिन्स परस्तिश की इब्तिदा इस टॉपिक पर बात करूंगी। तो आइए देखते हैं। आप लोगों ने खबर तो सुनी होगी कि एक नामवर सिंगर और सियासतदान के बेटे ने अपने हम जिन्स मर्द से शादी कर ली है। तो मुसलमान होने की वजह से हमें इस बात पर गुस्सा भी आता है, लेकिन तरस भी आता है कि ये लोग अज़ाबे इलाही के मुस्तहिक हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिन्स परस्तिश की इब्तिदा किसने की, कैसे की और फिर उनका अंजाम क्या हुआ, आज की इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द और आसपास नजर डालिए कि कहीं कोई आपका प्यारा तो इस बेहयाई और इस बुराई और हराम काम की तरफ तो नहीं जा रहा है। ये काम कौमे लूत इस बुराई को इजाद किया है और इससे पहले कभी किसी कौम ने भी ऐसा काम नहीं किया और ऐसी बदकारी की मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। और लूत अलैहिस्सलाम के कौम ने यह बदकारी इजाद किया तो फिर उनका अंजाम क्या हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में अहले सुदूम की रहनुमाई के लिए वो नबूवत के ओहदे मनसब पर फाइज हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजिज़ात भी हैं, जिसमें से कुछ मौजिज़ा ये है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से बारिश होने का दुआ करते तो पूरा आसमान बादलों से भर जाता और खूब जमकर बारिश होती। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस भी पत्थर पर अपने सर मुबारक को रखकर सो जाते तो वहाँ आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अहले सुदूम यानी सुदूम इलाके में मबूस फरमाए। और सुदूम वो इलाका है जिसके आसपास बहुत ही खूबसूरत शहर 5 शहर आबाद थे और जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख से ज्यादा ही थी। और ये इलाका बहुत ही सरोसब्ज और शादाब और कुदरत की फयाजी की वजह से बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत था। यहाँ बागात कसरत से थे और लहलहाती खेतियाँ जरूरत से ज्यादा थी। ये इलाका शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ था और ये इलाका निहायत ही सरखेज था और बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर अनाज, फल, सब्जियां, मेवा वगैरह ये सब बहुत कसरत से होते थे। यही वजह है कि दूसरे बस्ती के लोग अपनी माशी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा करने के लिए जब इस बस्ती के अंदर आते थे तो फिर अहले सुदूम को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना थी। उनका ख्याल ये था कि यहाँ पर जो भी सब्जियां, जो भी अनाज, जो भी फल, जो भी मेवा हो रहा है, इन तमाम चीजों पर सिर्फ इन्हीं का हक है, इसके अलावा किसी और का हक नहीं। इसीलिए वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि कोई भी उनकी बस्ती के अंदर आए, उनको नहीं पसंद था। और एक दिन वो लोग इसी बात पर गौर व फिक्र करने में मसरूफ थे और यही सोच रहे थे कि आखिर इन लोगों को बाहर से आने वाले बस्तियों को जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको किस तरह रोका जाए और उनसे किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए, किस तरह निजात पाया जाए। इसी बात को करने में वो मसरूफ थे कि अचानक उनके पास एक बुजुर्ग शक्ल का आदमी आया, अजनबी आदमी, जो कि कोई और नहीं बल्कि इब्लीस था। और वो आकर कहने लगा कि वाकई में तुम इन लोगों से छुटकारा चाहते हो और इन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। तो उन लोगों ने कहा हाँ। तो उसने कहा कि मैं जो बात कहूँगा तुम उस पर अमल करो। और उन लोगों ने बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही तवज्जो के साथ उसकी बात सुनी और गौर किया। और उसके बाद उसने कहा कि बाकी की बातें कल बताऊंगा। और फिर जब दूसरे दिन इब्लीस खूब जवान और खूबसूरत लड़के के भेष में दोबारा इनके दरमियान आया और फिर औरतों के बजाय
मर्दों के साथ बदफेली करना इब्लीस ने सिखाया और उसने ये कहा कि जब भी कोई दूसरी बस्ती का तुम्हारे बस्ती में सब्जियां अनाज वगैरह लेने आए तो तुम उनको पकड़कर जबरदस्ती उनके साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर लो। फिर ऐसा करने से ये होगा कि वो लोग तुम्हारी बस्ती में कभी भी नहीं आएंगे। और यही वजह है कि कौमे लूत जो थे उनको औरतों के बजाय अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए मर्दों की तरफ माइल हो गए और यही उनका दस्तूर बन गया। और ये चीज हुक्मरान, सरदार और हर तबके और घर घर में ये चीज फैल गई और ऐसा फैली कि लोग इस काम को करके बेहद खुश होते थे और उनको बड़ा अच्छा लगता था। ये सब कुछ करके उनको बहुत खुशी महसूस होता था और कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। और खास तौर पर जो मुसाफिर में जो खूबसूरत लड़के होते थे वो उन्हें अपना शिकार बनाते थे। यही वजह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इनके दिल सख्त हो गए थे और फिर धोखेबाज और बदमामिला हो चुके थे लोग और साथ ही साथ बदकार हो चुके थे। और इसी वजह से बस्ती में कोई भी शख्स, दूसरे बस्ती से आया हुआ कोई भी शख्स अच्छी तरीके से खैरो आफियत से नहीं गुजर सकता था। और बहुत से गरीब तो ऐसे भी थे जिनको इस बस्ती से एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिल सकता था। और बहुत से लोग, बहुत मर्तबा ऐसा भी हुआ कि लोग इस इलाके में आते आते फाके के वजह से ही मर गए, इंतकाल हो गए और इन लोगों ने उन्हें बरहना करके उन्हें दफन कर दिया। और ये सारे काम ये सरंजाम देते रहे और बदकारी ऐलानिया तौर पर करते रहे। इनका एक वादी था जिसमें इन लोगों ने बाग बनाया और वो बाग मीलों दूर तक फैला हुआ था और ये लोग ऐलानिया तौर पर खुल्लिम खुल्ला फहाशी और बेहयाई और बदकारी जैसे काम को सरंजाम दिया करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इस बात को सुना तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की और उन्हें तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाया, उन्हें अच्छे काम करने का हुक्म दिया और इस बदकारी से दूर रहने के लिए और इससे तौबा करने के लिए हुक्म दिया। लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से यहाँ तक कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें लज्जत के लिए औरतों को भेजा है तो तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से लज्जत हासिल कर रहे हो और उनकी तरफ माइल हो रहे हो। दरअसल हकीकत तो ये है कि तुम बहुत बड़े अहमक और नादान हो। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दिनों रात उनको नसीहत करते और इस बुरे काम से बार बार रोकते, लेकिन उनके कौम वाले लोगों को कभी भी इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता था।